आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की पैदाइश बरेली शरीफ के मोहल्ला जसौली में 10 शव्वाल सन 1272 हिजरी बरोज सनीचर बवक्त जौहर 14 जून सन 1856 ईस्वी को हुई। आपका तारीखी नाम अल मुख्तार है। आपका नाम मोहम्मद और दादा जान आपको अहमद रजा पुकारा करते थे और आप इसी नाम से मशहूर हुए। जब अरबी की इब्तदाई किताबों से फारिग हुए तो तमाम दरसियात की तकमील अपने वालिद हजरत मौलाना नकी अली खान साहब कादरी बरकाती से तमाम फरमाई और 13 साल 10 महीने की उम्र में यानी सन 1286 में तमाम दरसियात से फारिग हो गए। आला हजरत ऐसे जबरदस्त हाफजे के मालिक थे कि जब लोगों ने आपको हाफिज कहकर पुकारा तो फरमाया कि मैं हाफिज तो नहीं, लेकिन लोगों का कहा बेकार ना जाए तो 1 महीने रोजे की हालत में कुरान पढ़कर रात को तरावीह में कुरान सुनाकर कुरान पाक के बाकमाल हाफिज बन गए। आला हजरत ने दरसियात से फरागत के बाद ही मनसबे इफ्ता को जीनत बख्शी, कुछ अरसा तलबा को पढ़ाया, फिर तानीफ व तालीफ और दीगर मासरूफियत के सबब तदरीस का सिलसिला मुनक्ता हो गया। अलबत्ता मखसूस शागिर्दों की तरबियत का सिलसिला जारी रहा। इस लिहाज से आपके शागिर्द हिंदो पाक बांग्लादेश, हिजाज मुकद्दस और अरबो अफ्रीका में फैले हुए हैं। सन 1322 हिजरी सन 1904 ईस्वी में शहर बरेली में मंजर इस्लाम कायम फरमाया और आपके बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद हामिद रजा खान उसके मोहतमे में अव्वल मुकर्रर हुए। आला हजरत उलूम फ़नून के बहरे बेकरा थे। आपने 54 उलूम का तज़किरा खुद फरमाया। 21 उलूम अपने वालिद माजिद से हासिल किए। वो उलूम जो असातजा से नहीं पढ़े लेकिन नक्काद उलमाए कराम से इजाजत हासिल फरमाई 10 शुमार होते हैं। वो उलूम जिन्हें कुतुब बीनी और फिक्रो नजर के इस्तेमाल से हल फरमाया, उनकी तादाद 14 है। इसी तरह 9 उलूम और शुमार कराए हैं जिनकी तालीम भी किसी उस्ताद से नहीं ली। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बुलंद करता है। वैसे तो 250 से ज्यादा इल्म के मुताल्लिक बताया गया है, लेकिन यहां कुछ उलूम के नाम का जिक्र करते हैं जिनमें आला हजरत माहिर थे। नंबर 1 तफसीर, नंबर 2 उसूल तफसीर, नंबर 3 रियाजी दान, नंबर 4 तबीब, नंबर 5 हदीस उसूल हदीस, नंबर 6 फिक़ह उसूल फिक़ह, नंबर 7 इल्म अकायद, नंबर 8 इल्म कलाम, नंबर 9 इल्म फ़राइज़, नंबर 10 रस्म ख़त कुरान मजीद, नंबर 11 अरबी अदब, नंबर 12 शायरी, नंबर 13 अस्मा और रिजाल लुगत, नंबर 14 सियर फ़ज़ाइल, नंबर 15 मनाकिब, नंबर 16 सुलूक, नंबर 17 अखलाक, नंबर 18 तरगीब व तरहीब, नंबर 19 तारीख़, नंबर 20 मुनाजरा, नंबर 21 तक़सीर, नंबर 22 वफ़क़, नंबर 23 तौक़ीत, नंबर 24 हैयत, नंबर 25 हिसाब, नंबर 26 रियाजी, नंबर 27 हिंदसा, नंबर 28 जब्र मुकाबला, नंबर 29 जिजात, नंबर 30 नौजूम, नंबर 31 ज़फ़र, नंबर 32 तसनीफ़ात बेतबारे मौजू। अल गरज हर शोभा पर हर उलूम फ़नून पर गहरी नज़र रखने वाली ज़ात आला हजरत की है। चाहे वो किसी भी फन में हो, कुछ ना कुछ किताबें जरूर हैं। अलबत्ता इल्म फ़िक़ह में उनका मकाम ही अलग था, जिसमें अल्लाह ने खास फजल अता फरमाया था जब मुख्तलिफ फितनों ने सर उठाया। कुरान करीम की गलत तशरीहात और तावीलात करके सादा लोह मुसलमानों को गुमराह करने की सर तोड़ कोशिशें जारी सारी थीं, तो इश्क़ मुस्तफ़ा से लबरेज कुरान करीम का तर्जमा बनाम कंजुल ईमान करके उम्मते मुस्लिमा को एक अज़ीमुश्शान तोहफा अता फरमाया और अवाम व खवास के दीनो ईमान को महफूज रखने की एक अजीम कोशिश फरमाई। यकीनन कंजुल ईमान आला हजरत की करामतों में से एक करामत है। इश्क से लबरेज ये तर्जमा कुरान जो इतना मकबूल हुआ कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ खित्तों में लोग इसे पढ़कर अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं। आला हजरत ने मुख्तलिफ उलूम फ़नून पर कमोबेश 1000 किताबें लिखीं, लेकिन उनमें से काफी सारी किताबें दस्तयाब न हो सकीं। आपकी जुमला तसनीफात में से जिनको सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई, उनमें से एक फतावा रजविया और दूसरा कंजुल ईमान शरीफ है। आला हजरत इश्क़ रसूल के उस दर्जे पर फाइज थे। फरमाते हैं कि अगर कोई मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दे तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाएगा। फरमाते हैं खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद
अगर कल्ब अपना दोपारा करूं मैं। आला हजरत ऐसी हमा जिहत शख्सियत है कि आपकी मुबारक सीरत पर मुख्तलिफ उलमा ने काम किया। आला हजरत ने उस दौरे पुरफितन में न सिर्फ इन दोनों महाजों पर अवामुन्नास की रहबरी और रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम दिया, बल्कि बिलखुसूस अपने तलामजा, खुलाफा और मुहिब्बीन मुताल्लिकीन की जहनी सलाहियत और अंदाज़े फ़िक्र की मुनासिबत से मुताल्लिका फ़राइज़ की अंजाम दही की तरगीब और तरबियत भी फरमाई और सियासी सूझबूझ और दीनी फ़िक्र शोर रखने वालों को उनके इस्तेदाद के मुताबिक काम करने की इल्मी हिदायत भी दी। यानी मुहद्दिस बरेलवी ने मुसलमानाने हिंद की सियासी और मजहबी तरबियत के दोनों महाजों पर मुकम्मल तवज्जो से न सिर्फ काम किया, बल्कि मुसलमानों के सियासी महाज को तकवियत पहुंचाने के लिए खुद एक मजहबी सियासी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा भी तश्कील दी, जिसके प्लेटफार्म से सदरुल अफाजिल मुहद्दिस सूरती, सदरुल शरिया हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म हिंद ने भी तारीख साज खिदमात अंजाम दी। आला हजरत की शख्सियत मशाइखे जमाना की नज़रों में भी मकबूल थी। आला हजरत फनाफिर रसूल थे। अक्सर फिराके मुस्तफ़ा में गमगीन रहा करते और सर्द आहें भरा करते। पेशावर गुस्ताखों की गुस्ताखाना इबारत को देखते तो आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती और प्यारे मुस्तफ़ा की हिमायत में गुस्ताखों का सख्ती से रद्द करते, ताकि वो झुंझलाकर आपको बुरा भला कहना लिखना शुरू कर दे। यही वजह है कि उलमाए किबार की नज़रों में आला हजरत की एक अलग पहचान थी। आप अक्सर इस पर फख्र किया करते थे कि बारी ताला ने इस दौर में मुझे नामूसे रिसालत के लिए ढाल बनाया। तरीके इस्तेमाल ये है कि बदगोयों का सख्ती से रद्द करता हूं कि इस तरह वो मुझे बुरा भला कहने में मसरूफ हो जाएं। उस वक्त तक के लिए मेरे आका की शान में गुस्ताखी करने से बचे रहेंगे। आला हजरत फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जीभ रहा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हजरत जहां हर एक इल्म में माहिर थे, वहीं आप एक बेहतरीन शायर भी थे। आपके कलाम में वो बात होती थी जो दूसरे शायरों के कलाम में हरगिज नहीं मिलेगी। यही वजह है कि आपको हस्सानुल हिंद कहा जाता है। आखिरकार इल्म अदब इश्क मोहब्बत का ये सूरज 25 सफर सन 1340 हिजरी मुताबिक 1921 ईस्वी को जुमा के दिन 2:38 पर ऐन अजान के वक्त गुरूब हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिउन। अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे।